14 साल पहले घर से चला गया था बेटा। लौटा तो लग्जरी कार और ट्रकों का मालिक बनकर। दिलचस्प है ये कहानी। रंगों का त्योहार बेहद करीब है और ऐसे में हरदोई सांडी विकास खंड के ग्राम फिरोजापुर के एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि खुशियों के रंग झमाझम बरसने लगे। 14 वर्ष बाद होली पर बेटे के आने पर खुशियों का उत्सव हो गया। सौतियापुर के मजरा फिरोजापुर निवासी सरजू खेती करते हैं। उनकी पत्नी सीता घरेलू महिला है। अब से लगभग 14 वर्ष पहले सरजू और सीता का एक पुत्र रिंकू घर से बिना कुछ बताए चला गया। लापता रिंकू की तलाश भी परिजनों ने खूब की, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण थक हार कर बैठ गए। पिता सरजू कहते हैं कि उन्हें रिंकू के ना मिलने पर कुछ अनहोनी होने की नियति मानकर शांत बैठ गए। शनिवार रात अचानक रिंकू बदले हुए नाम और वेशभूषा के साथ गांव पहुंचा तो मां ने उससे झट से पहचान लिया। रिंकू को गले लगाकर मां खूब रोई और दुलारती रही। रिंकू पिछले 14 वर्ष से पंजाब में था और उसने कुछ ट्रक खरीद लिए। उसका एक ट्रक धानबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वो अपनी लग्जरी कार से धानबाद जा रहा था और रास्ते में हरदोई पड़ने पर उसे सब कुछ याद आ गया। हालांकि वो अपने पिता का नाम याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन गांव निवासी सूरत यादव का नाम उसे याद था। गांव पहुंचकर सूरत के पास गया तो सूरत ने उसे फौरन ही पहचान लिया और फिर उसके घर ले गया। हमारा नाम वैसे रिंकू है। यहाँ 13 साल की एज से मैं बाहर चला गया था। यहाँ से वैसे लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण। वहाँ पे काम कुम करता रहा जाके, ठीक है। बाकी सब सही हो गया। अब गाड़ी गुड़ी होगी, सब कुछ हो गया। यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा है फैमिली से मिलके। बाकी अब हमारा नाम भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। कितने साल बाद आप? हम 13 साल बाद वापस आए यहाँ। कैसे पहचाना, कैसे आपने कैसे पहुँचे यहाँ, कैसे बस एकदम से याद आ गई? पहुँच। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाला रिंकू का नाम अब गुरप्रीत सिंह हो चुका था। उसका रहन सहन भी सरदारों की तरह है। सिर में पगड़ी भी बांधता है। गोरखपुर का रहने वाला एक परिवार लुधियाना में रहता था। उस परिवार की बेटी से रिंकू उर्फ गुरप्रीत का विवाह भी हो चुका है। सरजू और सीता को विवाह की बात पता चली तो वो भी खुश नजर आए। रिंकू और गुरप्रीत की कहानी बेहद फिल्मी है। रिंकू बताता है कि पढ़ाई के चलते डांट पड़ने पर वो नए कपड़े के ऊपर पुराना कपड़ा पहनकर घर से निकला था। किसी ट्रेन में बैठकर लुधियाना पहुंच गया। यहाँ उसे एक सरदार मिले। सरदार ने उसे अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम दिया। यहाँ काम करते करते रिंकू ने ट्रक चलाना सीखा और फिर धीरे धीरे खुद ट्रकों का मालिक बन गया। छब्बीस वर्ष के रिंकू उर्फ गुरप्रीत को उसकी मां सीता गले लगाए रहती है। सीता ने गुरप्रीत से कहा कि चाहे जो काम करो, लेकिन जैसे पहले गए वैसे मत जाना। गुरप्रीत इतने वर्ष बाद घर पहुंचा तो काम धंधा भूल सा बैठा और यहीं रुक गया। हालांकि कारोबारी मजबूरी से उसे देर रात निकलना पड़ा। गुरप्रीत भी खासा खुश है और अपने माता पिता से मिलकर वो अपने माता पिता के साथ ही रहने की उम्मीद भी संजाए है।